अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ देम। वालेकुम सलाम। जी, तो आज के मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ कि कोरियन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए और क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे आपको आगे जाके। तो हम आज सारी बात इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोरियन लैंग्वेज, क्या क्या फ़ायदे हैं कोरियन लैंग्वेज के। कोरियन ज़बान सीखने के सबसे पहले ये फ़ायदा है कि आप कोरियन पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त क्या चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट लोग पाकिस्तान से फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं काम के लिए और एजुकेशन के लिए, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं लोग। तो इस वजह से कोरियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। कोरियन लैंग्वेज सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोरियन आपको फ्री वीज़ा प्रोवाइड करता है। जब आप कोरियन लैंग्वेज सीख लेंगे तो आप ईपीएस टॉपिक का एग्ज़ाम होता है एक, वो एग्ज़ाम आप जब देंगे तो आप कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री वीज़ा अलाउ हो जाएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे कोरियन वीज़ा के लिए। उसके अलावा जी, तो फिर तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो तीसरा फ़ायदा क्या है कोरियन लैंग्वेज का। कोरियन लैंग्वेज का तीसरा फ़ायदा ये है कि जब आप इसको सीखेंगे तो आप एज अ स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं कोरियन की। कोरियन पाकिस्तानियों के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते, मगर शर्त यह है कि आपको कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। कोरियन लैंग्वेज आपको लाजमी आनी चाहिए, लिखना, पढ़ना और बोलना। ये मेन रीज़न है इसका। अच्छा आपको उज़ैर, कोरियन वीज़ा भी आगे जाने जी से पहले आप ये भी बता दें कि आपने शुरू में बताया कि कोरिया का फ्री वीज़ा, राइट? तो ये फ्री वीज़ा का क्या मतलब है? वर्क परमिट है और मतलब जी क्या फ्री वीज़ा से आपका मतलब क्या है, वो ज़रा डिफाइन कर दें सबको। थैंक यू। जी, मैं इस बात को डिफाइन कर देता हूँ। फ्री वीज़ा से मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कोरियन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ईपीएस टॉपिक में। ईपीएस टॉपिक एग्जाम होता है एक छोटा सा 700 पॉइंट्स का। तो उसमें जब आप पास हो जाते हैं तो आपको कोरिया की तरफ से वर्क परमिट मिलता है 5 साल का। जॉब भी प्रोवाइड करते हैं और वीज़ा भी देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, तो वही जो मैंने उसमें बात की, तो वही यहाँ पे आगे के तालीमी वज़ाइफ के स्कॉलरशिप कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानी तलबाज के लिए देती हैं, पाकिस्तानी तलबा को देती हैं स्कॉलरशिप। इसका बहुत आसान सा तरीका है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। और तीसरी चौथी बात हम करने जा रहे हैं कि कारोबार के लिहाज से कोरियन लैंग्वेज, जब आप कोरियन लैंग्वेज सीख लेंगे, जब आप सीख जाते हैं तो आप डायरेक्ट एज अ कोरियन कंपनी से बिजनेस कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, चाहे वो ई कॉमर्स का हो, कोई भी हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा उज़ैर, इसमें एक सवाल ये है कि जब फॉर एग्जांपल जब आप जर्मनी जाना होता है ना आपको, तो वहाँ जी उधर लेवल्स होते हैं, लैंग्वेज पेपर होता है, एग्जाम होता है, राइट? तो जी उस एग्जाम को आपको पास करना होता है ना। वो जी A1 जी होता है, B2 होता है, इस तरह करके नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो खैर, इसमें कोरिया के भी जाने के लिए ये लैंग्वेज एग्जाम्स होते हैं, ये भी जरा डिफाइन कर दें आप सर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एग्जाम होते हैं कोरियन ईपीएस टॉपिक के नाम से। ईपीएस टॉपिक एग्जाम होता है, हर साल होता है वो। उसमें ये कि आपको एग्जाम देना पड़ता है, वो इतना मुश्किल एग्जाम नहीं होता। इस एमसीक्यूज होते हैं और कुछ रीडिंग करनी होती है हमें उसके अंदर, और हमें कोरियन राइटिंग करनी होती है, तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं हमें। 400 पॉइंट्स होते हैं तकरीबन। अगर आप उसमें से 300 पॉइंट्स भी लाते हैं तो आप पास हैं। ठीक हो गया, यानी ईपीएस टॉपिक जैसे आइल्स और टॉफल वगैरह होता है, इसी तरह ईपीएस यस यस टॉपिक कोरिया के लिए पेपर का नाम है। थैंक यू, थैंक जी यू। जी। ईपीएस टॉपिक हर साल होता है पाकिस्तानियों के लिए, जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें बाकी लैंग्वेज तो सब सिखा रहे होंगे, हालांकि मुझसे भी बेहतर लोग हैं जो सिखा रहे हैं कोरियन लैंग्वेज। मगर मेन रीज़न क्या है पाकिस्तानियों के लिए कि वो उन्हें इंग्लिश नहीं आती इतनी ज़्यादा। तो मैं जो
कोरियन लैंग्वेज सिखाऊंगा तो वो होगी विद उर्दू। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है पाकिस्तानियों के लिए कि वो उर्दू के साथ कोरियन सीख सकते हैं। और पांचवा पॉइंट जो कोरियन सीखने के हवाले से, पांचवा पॉइंट वो ये है कि अगर आप कोरियन ट्रैवल करते हैं या आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं या आप बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ के लोग ज़्यादातर इंग्लिश नहीं बोलते, ज़्यादातर लोग वहाँ के इंग्लिश नहीं जानते। तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत मसला हो सकता है कि वो इंग्लिश नहीं जानते, तो उस हवाले से भी आपको कोरियन सीखनी चाहिए ताकि आप कन्वर्सेशन आपकी अच्छी हो वहाँ के लोगों के साथ। इसके बाद कोरियन लैंग्वेज सीखने के बाद आप टीचिंग भी कर सकते हैं कोरियन लैंग्वेज की। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और ऐसे वगैरह वगैरह प्लेटफॉर्म पे आप एज ए ट्रांसलेटर की जॉब हासिल कर सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कोरियन वो ज़बान है जो 80 मिलियन लोगों में बोली जाती है। तो उज़ैर, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लैंग्वेज सेम है या इसमें भी डिफरेंस है लैंग्वेज का? जी बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। सही। नॉर्थ कोरिया तो वैसे भी आप नहीं जा सकते ना? जी बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया नहीं जा सकते, मगर साउथ कोरियन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है साउथ कोरिया में। मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि आप ये ज़बान सीखें, क्योंकि इसमें ये कि लोग आजकल आपने सुना होगा या आप देख रहे होंगे, लोग जा रहे होते हैं फॉरेन कंट्रीज वर्क करने, जॉब हासिल करने, तो उसमें उनकी बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है, उनका वीज़ा हासिल करना, उनका ये वो एजेंट के थ्रू। तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ये ऑफर करती है कि जब आप EPS टॉपिक इम्तिहान देते हैं तो आप उसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता, तो जो भी वीज़ा मिलता है आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती है, जो भी खर्चा होता है, जो प्रॉपर एक चीज़। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कोरियन लैंग्वेज के बारे में। जैसे आपको शो हो रहे होंगे ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट कोरियन। तो कोरियन जैसे उर्दू में हरूफ तहज्जी, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स ABC, इसी तरह कोरियन में जो हमारे पास ये हरूफ तहज्जी है तो इसको कोरियन में कहते हैं हंगुल, इसको कहते हैं हंगुल। और हंगुल के अंदर फिर दो चीज़ें आ जाती हैं आगे, जैसे कोरियन कॉन्सोनेंट और कोरियन वोवेल। कोरियन जो कॉन्सोनेंट है, कोरियन कॉन्सोनेंट को कहते हैं जाओ और कोरियन वोवेल्स को कहते हैं मो, जिस तरह आपको शो हो रहे होंगे। ये देखें, सबको नजर आ रहा है? उज़ैर, ये ब्लैंक है। मैम आसिया, आपको ब्लैंक है या आपको? नहीं, मुझे तो नजर आ रहे हैं, लेटर वर्टिकली लिखे हुए आ रहे हैं नजर। अच्छा। ओके। तो ये थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कोरियन लैंग्वेज का। तो बेसिकली मेरी जो क्लास होगी, जो मैं पढ़ाता हूँ, तो ये इसमें मिनिमम आपको 1 मंथ लगेगा, आप कोरियन पढ़ना और लिखना फुल सीख जाएंगे। मिनिमम 1 मंथ के अंदर लिखना और पढ़ना विद उर्दू के साथ समझा रहा हूँ। आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये आप 1 मंथ पहला लेटर आपको 1 मंथ में आप क्या कह रही हैं, हम क्या सीख सकते हैं विद इन 1 मंथ? आप कोरियन रीडिंग करना और राइटिंग दोनों सीख जाएंगे। अच्छा, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। और वो स्पीकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीकिंग में, क्योंकि जाहिर बात है जब हम विकेबलरी की तरफ आते हैं तो विकेबलरी में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक टेंसेस आ जाते हैं कि जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अभी पब्लिक चैट में सही। सॉरी उज़ैर, आपकी बात काट दी मैंने। मैं ये कह रहा हूँ, ये पब्लिक चैट में ना उम्मे का सवाल है, सर जो वीजा हमें गवर्नमेंट देगी क्या वो भी फ्री होगा? जी वीजा बिल्कुल फ्री होगा। आप नेट पे जाके ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, OEC वेबसाइट पे जाके, तो वहां पे एक वीजा होगा E9A, तो एक होगा E9 वीजा। जो E9A वीजा है वो आप एग्जाम के थ्रू क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से। या मुझे OEC आप ये बता दें, वेबसाइट बता दें, मैं पब्लिक चैट में डाल देता हूँ, oec.com।
जी उमें आवाज मुझे भी लगा कट रही है थोड़ी सी। उजैर ये एक पब्लिक चैट पे क्वेश्चन देख लें, जस्ट स्टे विद अस। वो उजैर अपनी स्क्रीन रिफ्रेश कर रहे हैं, इज कमिंग बैक, थैंक यू। आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप पब्लिक चैट पे लिख सकते हैं, और रेज हैंड भी कर सकते हैं। ये वाइट बोर्ड के नीचे आपको हैंड नजर आ रहा होगा अगर आपने कुछ बोलना हो तो। Umid, the session will be of 1 hour every Thursday at 7 p.m. to 8 p.m. ये हर Thursday को होता है from 7 p.m. to 8 p.m. तो हम इसको within an hour हम इसको wrap up करते हैं every Thursday। बिलाल, पता है ये मेरी एक स्टूडेंट थी कोरियन ना, यहाँ पर FFC में, तो yes, ma'am। उसको हमने उससे हमने रिक्वेस्ट की कि आप ना हमें सिखाओ। तो फिर उसने क्या किया कि कोरियन क्लब बनाया और उसने हमें कुछ चीजें सिखाई, जैसे ये लेटर्स लिखे हुए हैं, हम इनका पहचान सिखाई। उसने उर्दू में कहा कि आप अपनी उर्दू में अपने साउंड्स बताएं, फिर हमने उनको बताए, फिर उसने हमें वो साउंड्स लिखे। और ये जो वर्टिकली लिखा हुआ है, उसने हॉरिजॉन्टली वो जो लेटर थे ना, जो ये कॉन्सोनेंट वोवेल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टली लिखे हुए लिखकर दिखाए एक तरफ, और इस तरफ ये वर्टिकली। फिर उसने बताया कि ये जुड़ जाए तो ये साउंड होती है, ये जुड़ जाए, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका जैसे साउंड नहीं होता, जैसे ये वाला जो राउंड वाला है, इसका साउंड नहीं होता। तो हमें बड़ा मजा आया लेटर्स, और हमें छोटे छोटे हमारे नाम लिखने सिखाए। हाँ, तो अभी ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो ये ज़ैर बड़ा अच्छे से बात कर रहे थे, और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छे टीचर भी होंगे, क्योंकि इन्होंने जो पते की बात बताई है ना इस वक्त, वो ये है कि आपको जो लैंग्वेज आती है ना, आप उसको अपनी लैंग्वेज के साथ जब जोड़ते हैं ना, तब आपको आती है। सो ये लैंग्वेज जिसको उर्दू के साथ कनेक्ट, उर्दू के साउंड्स आप के थ्रू जब इनकी साउंड्स को पहचानोगे ना, तो फिर आपको बड़े आराम से स्विच करना आएगा इसके साथ। ये बात है इसकी, और ये बहुत जल्दी लोग सीखते हैं। वैसे शक्ल से ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं बहुत मुश्किल लेटर है, तो अभी उज़ैर आ जाते हैं। जी जी ये बहुत इंटरेस्टिंग है मैम। मेरा तो कोरियन लैंग्वेज से बस यही इत्तेफाक है कि वो बड़े मशहूर, आपको पता है कि वो एनिमे होते हैं, एनिमे वर्ड यूज करते हैं कार्टून्स के लिए। देखते हो आप एनिमे? देखते हो? वो मेरे जो नेफ्यू वगैरह, वो जबरदस्ती उन्होंने मुझे एक दिखाया है, तो बड़ा अच्छा था। और उन्हीं की लैंग्वेज में देखिए, नीचे सबटाइटल्स में इंग्लिश आ रहे, इंग्लिश सबटाइटल्स में देखती हूं बिलाल, जो कोरियन के जो एनिमे हैं उसमें जो विजडम है, मैं कहती हूँ वो अपने बच्चों को कितनी विजडम दे रहे है ना। मुझसे उस बच्ची ने पूछा कि आपका फेवरेट, मुझसे पहला सवाल उसका ये था, मैं केमिस्ट्री की उसकी टीचर थी, उसने मुझसे, मेरी उससे जरा अच्छी बॉन्डिंग हुई और बातचीत हुई ना, तो उसने मुझे कहा आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? मैंने कहा एनिमे मेरा तो कोई नहीं है। कहती हमारा पहला सवाल, अगर हमने किसी की पर्सनालिटी को पता करना है ना, तो हम पूछते हैं आपका एनिमे कौन सा है फेवरेट। तो वहाँ इतना ज्यादा है, ये बड़े भी देखते हैं और बहुत ज्यादा है। एक एनिमे बहुत मशहूर, ऑब्वियस सबने सुना होगा, नारुतो के नाम से। तो हाँ, और ये सीरीज बड़ी जबरदस्त है। जी जी जी, आगे वो मैं देखा तो नहीं है, बट उसमें आई थिंक उसमें ही एक कैरेक्टर है गोकू के नाम से। तो उधर गोकू डे मनाया जाता है, आई थिंक अक्टूबर में ना। तो प्रॉपर उनकी परेड होती है एनिमे कैरेक्टर्स के साथ, तो मतलब कि प्रॉपर उसको करते हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि जो कार्टून्स है ना इनके, जो बल्कि कार्टून्स बड़ा माइंड करते हैं उनको कहा जाए, जो इनके एनिमे हैं, बिल्कुल इनको, इनके एनिमे जो कैरेक्टर्स हैं और ये जो सारा दिखाते हैं उसके अंदर एक इतनी यानी सॉफ्ट स्किल्स हैं, इतना आपको काइंडनेस और वैल्यू पे रहना, और ये सारी चीजें जो है ना उनके बिल्कुल एनिमे के थ्रू मैंने अपने पूरी जनरेशन को शिफ्ट किए हैं। इसीलिए तो बड़ा उसके अंदर बहुत पैसा है इस काम के अंदर कि आप ये बनाएं। तो मैम मैं अभी फर्स्ट टाइम मैंने एनिमे देखा है, वो मैं अभी उज़ैर को भी मैं बता ही रहा था, अटैक ऑन टाइटन ना, बड़ा मशहूर इनका एक सीरीज है अटैक ऑन टाइटन।
तो वो भी सब देखे, वो बड़ी मतलब वो आप विजडम की बात कह रही थी ना, तो बड़ा मतलब कि फुल ऑफ विजडम है, सिंबॉलिकली ऑब्वियसली फिक्शनल स्टोरी है बट सिंबॉलिकली रिलेटेड टू द ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनल पॉलिटिक्स, और मतलब कि बड़ी मैं इम्प्रेसिव। तो कह रही हूँ ये हिस्ट्री पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। मैंने उससे पूछा, उस बच्ची से पूछा, उसने मुझे पूछा मैं आपके कल्चर में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि कल्चर एक जगह की आइडेंटिटी होता है टीचर, तो हमें यूं सिखाया जाता है, हमारे जो वॉरियर्स थे ना वो हमें पढ़ाए जाते हैं छोटी क्लासेस में, ये जो 1-2 क्लास है ना, जिसको आप 1 2 3 4 5, यानी हमें प्राइमरी तक हमारी पूरी हिस्ट्री करवा दी जाती है, और हम अपने फेलियर्स नहीं छुपाते, जो हमारे वॉरियर जो के हारे या जो जिनकी स्ट्रेटजीज गलत थी उनको खास तौर पे पढ़ाया जाता है। मैंने कहा क्यों? कहती इसलिए कि हम वो गलतियां ना करें। बिल्कुल, तो मैं बहुत, मैंने कहा देखिए जो नेशंस अपने आप को चेंज करना चाहती हैं, अपनी वैल्यूज पे रहना चाहती हैं, वो कौन कौन से पॉइंट पकड़ के अपने बच्चों को काम करवा रही हैं और अपने बच्चों को समझती हैं कि वो हमारा फ्यूचर है। तो आप देखो कि हम तो जो भी मिलता है हमें, मुझे लगता है हमें बहुत काम करना चाहिए। आज मैं ये कोरियन लैंग्वेज तो चल रही है, लेकिन मैं एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं सोच रही थी कि देखें, आपको किसी चीज के थ्रू कामयाबी मिली, आपने उसको ऑप्ट कर लिया और आपने उसको पहचान बना लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी में जहां कहीं पर्पस मिले ना, वहां अपना रास्ता चेंज करते हैं। आई रियली कोट दैट शहजाद रॉय, वो सिंगर था, याद है आपको? शायद आपने देखा, सिंगर है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी एज ए सिंगर भी बनाई, उसने एज ए एजुकेशनिस्ट अपनी आइडेंटिटी बनाई पूरी दुनिया में। यंग सा लड़का था, गाने गाता था, गानों पे ही चलता, तो वो अभी तक सिंगर ही होता, लेकिन उसने अपना वो जो पीक ऑफ उसको जो कामयाबी मिली, उसको उस पर पहुंचकर उसने उसको छोड़ के चेंज किया। एंड देयर आर सो मेनी पीपल, कराची में बहुत बड़ा काम कर रहा है वो, कर रहा है। सो यस, काम करने पर्पस के लिए। उज़ैर भी कराची के ही हैं, उज़ैर आ भी गए हैं सेशन में। आ गए, चलें जी, आ जाएं जी उज़ैर, हमने बहुत बातें कर ली जी। उज़ैर कैन यू, जी आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक है जी प्लीज। तो हम थोड़ा इस ओवरव्यू को देख लेते हैं कि कोरियन लैंग्वेज में अल्फाबेट्स कैसे होते हैं और वॉवेल्स कैसे होते हैं। इसके लिए मैं दूसरी प्रेजेंटेशन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक्सेस दे दें। जी उज़ैर, आपको एक्सेस दे दिया प्लीज। सबको शो हो रही है प्रेजेंटेशन मेरी वाली? जी, हरूफ तहज्जी, राइट जी, हरूफ तहज्जी। तो इसको हम कोरियन में कहेंगे हंगुल। क्या कहेंगे? सॉरी, हंगुल। ओके। और जो हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं, जो तलफ्फुज, उसको हम कहते हैं जा कोरियन में, और जो हमारे पास वॉवेल्स है उसको कहते हैं मू। जो हमारे पास ये वर्ड्स है, आप सबको नजर आ रहा होगा ये। अच्छा उज़ैर, ये हम जब ये लिखते हैं कोरियन, तो इसको साइडवेज लिखते हैं या डाउन साइड लिखते हैं? क्योंकि आई थिंक मैंडरिन डाउन साइड लिखी जाती है ना? जी बिल्कुल, ये जैसे इंग्लिश लिखते हैं वैसे ये लिखी जाती है। अच्छा, ठीक हो गया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, हमारे पास ये जो पहला वर्ड है, सॉरी, जो पहला हुर्फ है, इसको हम उर्दू में, इसकी अगर उर्दू की बात करें उर्दू के साथ, तो ये खाफ और गाफ की आवाज निकालता है, खाफ और गाफ की आवाज निकालता है ये। और जो इसके साथ में है दूसरा, ये वाला, ये नून की आवाज निकालेगा। लाइक मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में बताया भी है आपको। बिल्कुल, नून के आगे, बिल्कुल जी, ये नून की आवाज निकालेगा। तो इस तरह जब हम एक लैंग्वेज को उर्दू के साथ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी उसको लिखने में और पढ़ने में। जैसे अभी उर्दू है, हमें वो उर्दू तो आती है अभी, जब हम इसी को कोरियन के साथ पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती वो भी इजीली कोरियन सीख सकता है, लिखना, पढ़ना, बोलना। तो ये नून आ गया हमारे पास, ये नून
और ये जो आपको यूं सी की तरह बना हुआ नजर आ रहा है, इसको हम ये दाल और थे की आवाज निकाल, और तो ये उजैर ये रे एक और वर्ड, आगे। ये जो एक इनका अल्फाबेट है, जो भी इनको किसको कह लें, ये मतलब कि दाल की भी आवाज निकालता है और थे की भी निकालता है, तो इसमें तो जी कंफ्यूजन नहीं हो सकती? नो नो, बिल्कुल नहीं, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, मगर रे की आवाज ये तब निकालेगा जब किसी लफ्ज के नीचे लगेगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। और ये जो थे की आवाज निकालेगा ये तब ये तो पहले थे की आवाज निकालेगा, ये नीचे लगेगा तो दाल की आवाज निकालेगा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये नीचे ऊपर की इसकी जी बिल्कुल। सैम्पल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली चलेगा, ठीक है, ठीक है। जी, और अब हमारे पास आ गया ये मीम, और ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बे और पे की आवाज निकालता है, बे और पे की, और ये वाला और सीन और शीन की आवाज निकालेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हर लफ्ज के साथ इस्तेमाल होता है, हर एक लफ्ज के साथ। ये आपको जो नजर आ रहा होगा अंग, कोरिया में कोई ऐसा लफ्ज नहीं जो ये ना लगा हो जिसके अंदर, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम आते हैं, ये जिम की आवाज निकालता है, ये जो आपको, और ये जो इसकी तरह दिख रहा है मगर इसके ऊपर वाली नोक थोड़ी बाहर निकली हुई है, तो ये आवाज निकालेगा छे की। ये आपको उल्टा एफ नजर आ रहा है, ये काफ की आवाज निकालता है। और ये जो ई की तरह ई है, बल्कि ई की तरह जो लग रहा है, ये पे की आवाज निकालता है, और फिर ये फे की आवाज निकालता है, और ये हा की। तो इस तरह जब हम कोरियन को सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस तरह वॉवल्स भी हैं कोरियन के। मैम आसिया, ये अभी इन्होंने उज़ैर अभी आ रहे हैं वापस, उनका कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, तो अभी मैंने ये भी गूगल पे सर्च किया था कि व्हाई द साउथ कोरिया गिव फ्री वीजा, तो इसमें लिखा है टू प्रमोट टूरिज्म, फॉस्टर इकोनॉमिक रिलेशंस, वही जो उज़ैर बता रहे हैं, एनहांस कल्चरल एक्सचेंज, इनकरेज इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज सॉफ्ट मैं कहती हूँ पावर। बिलाल, ये जो लैंग्वेजेस सीखना है ना, ये वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नेविगेट कर सकते हो दुनिया को अगर आप लैंग्वेजेस आपको आती हैं। और अब मैंने ये भी देखा है कि जो लोग लैंग्वेज लर्निंग पे होते हैं ना, उनको कहते हैं, एक टर्म उनके लिए यूज होती है, जो एक से ज्यादा जुबानें जानते हैं, पॉलीलेक्सिक इस तरह करके कुछ है शायद। तो जुबान जानना जो है ना, उससे आपका ब्रेन की वर्किंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये तो कोरियन लैंग्वेज है, आपको कितने सारे बेनिफिट दे सकती है कि आप बाहर जा सकते हैं, लोगों को जान सकते हैं, और किसी मुल्क को जानना है तो जुबान अगर आप जान जाते हो तो आप पूरा कल्चर जान जाते हो, उनका विजडम ले सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उनमें जो लैंग्वेजेस है ना, उनकी लर्निंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो डालनी चाहिए। जैसे जो पहले 5 साल हैं बच्चे के स्कूल के अंदर, वहां पर लैंग्वेज लर्निंग होनी चाहिए, और एक से ज्यादा लैंग्वेजेस सिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मेरा ख्याल है उज़ैर आ गए जी, उज़ैर चलें जी। मैम ये मल्टीलिंगुअल मैंने सर्च किया, मल्टीलिंगुअल कहते हैं जो 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। पॉलीग्लॉट्स are known for their ability to speak 5 or more हाँ जी, हाँ languages जी, fluently. पॉलीग्लॉट्स, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, ठीक है, जी। ये लफ्ज है। जी उज़ैर, थैंक यू प्लीज। बिलाल। उज़ैर आप कुछ, नो प्रॉब्लम मैम। ये बहुत जी उज़ैर ज़्यादा आप कुछ, इशू हो रहा है नेट का, तो इस वजह से। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आप एक और फायदा बता रहे थे जो आप भूल गए थे। जी, सवाल का जवाब दे रहा था पहले, जो कोरियन वीजा का एक और जी फायदा जी भी जी। भूलना नहीं था, डिस्कनेक्ट हो गया था नेट तो यहाँ से। नो प्रॉब्लम, नो इसका प्रॉब्लम एक और उज़ैर, आप फायदा ये है बोलें। कि जैसे आपको वर्क परमिट मिलेगा 5 साल का, तो आप वहाँ जाके काम करेंगे। अगर आपने 4 साल वहाँ काम किया, वो जी जी मैम, तो जैसे आपको वीजा मिला
और आप वहाँ चले गए, काम किया आपने वहाँ 4 साल, काम कर लिया आपने, 4 साल हो गए आपको कोरिया में, मतलब तो अब आपके ये ऑफर है कि आपके लिए कोरिया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप उस वीजा को E9A वीजा जो था उसको आप F2 वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो F2 वीजा का फायदा ये है कि जैसे वहाँ के शहरी नहीं होते, वहाँ की सिटीजन, तो आपको उतने हुकूक मिलेंगे वहाँ, वहाँ के रिहायशी की हैसियत रखते हैं फिर आप। बहुत ज्यादा फायदे हैं ये। सही सही मैं सही, तो सही। और कोई किसी का सवाल हो तो पूछ सकता है मुझसे। बिल्कुल। सवाल से पहले मैं बस 1 मिनट लूंगा। जी For this session, I want to request everyone to give review to this session after this session. So I'm going to share my screen, and how to give review I'm going to demonstrate. So this is the tutor's profile, and if you want to give review after this session, you will need to switch your account to student account. So this is the button to switch to student account. Now my account has been switched to a student profile. So I will click on my classes, and I will scroll down a little, and under my tuitions you can see on top, you can see Mr. Uzair Ahmed's today's session, and this is the yellow button to leave a review. So I request all of you to give review to Uzair's session after this session. Thank you so much. अगर किसी का और सवाल है तो जी उजैर, ये मिस मैं उसका जी उजैर, ये पब्लिक चैट में देखें। हाउ मच मिस्टर बाब ने क्वेश्चन किया है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लर्न कोरियन लैंग्वेज बेसिक लेवल? बेसिक लेवल जो है कोरियन का, तो उसमें आपको तकरीबन 3 मंथ्स लगते हैं। और इसमें क्या इंक्लूसिव है? आई मीन स्पीकिंग, रीडिंग? जी स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, तीनों। और आप राइटिंग और अभी जो आप बताए थे 1 मंथ में, वो आप बताए थे राइटिंग और रीडिंग के बारे में, राइट? तो 2 मंथ्स अगर ऐड कर दें तो आपको बेसिक वोकैबुलरी, मतलब बेसिक जैसे हम किसी के साथ बात करते हैं तो वो आप सीख जाएंगे। फिर इसके अंदर कोरियन के अंदर फिर एक आती है कि जैसे हम फॉर्मल होके बात करें किसी से, जैसे इंग्लिश में आती है, इस तरह वो फिर उसका हिसाब थोड़ा सा अलग है। और अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो उस कोरियन में थोड़ा डिफरेंस है। सो ओके मैम, आसी आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। मिस बुशरा भी हैं, मिस हिना भी हैं। उम्मे आपका कोई क्वेश्चन? अनम एंड मिस्टर बाब ने तो कर लिया क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, लाउड एंड क्लियर। वालेकुम सलाम। जी आ रही है। हाँ, मैं ये लैंग्वेज सीख रही थी। ये अच्छे है, इतने मुश्किल नहीं है अगर हम इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएं। एक जो पॉइंट मुझे यहाँ पे इस लैंग्वेज का फायदा लग रहा है, कुछ हमारे पास होते हैं बच्चे जो जैसे स्लो लर्नर होते हैं, वो इतना रीडिंग या अल्फाज की उनको इतनी पहचान नहीं हो पाती, उर्दू हो या इंग्लिश के वर्ड्स हो, या जैसे बी लिखना होता है स्मॉल बी तो कभी उल्टा कभी सीधा, इस तरह से वो लिख देते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेरा ये ख्याल है कि उनको अगर ऐसे सिंबॉलिक लैंग्वेज सिखाएं, या ये जैसे सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सर्कल है, इसमें दूसरी डिजाइन्स हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसे स्टूडेंट्स ये वाली लैंग्वेज को ज्यादा जल्दी पिक कर लेंगे, बजाय हम उनको इंग्लिश सिखाने में लगे रहते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को जो स्लो हैं, जो इतना ज्यादा उनको अल्फाज की पहचान याद नहीं रहती, मिक्स कर देते हैं। अरबिक है, जैसे अरबिक लैंग्वेज भी थोड़ी टफ हो जाती है, तो मेरा ख्याल है ऐसे बच्चों के लिए अगर हम ये वाला कोई कोर्स या कुछ ऐसा लैंग्वेज सिंबॉलिक स्टार्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इसको कैच कर लेंगे, स्क्वायर्स और सर्कल्स और इसकी साउंड उनको। मेरा ये ख्याल है कि सजेशन है एक, उनके लिए लर्निंग आसान है लैंग्वेज। हेलो क्या हुआ?
आई थिंक उनका थोड़ा सा जी डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा लेट जा रही है आवाज असल में। कि जी बिल्कुल, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हम किड्स को पढ़ा सकते हैं ये लैंग्वेज, उसके लिए मेरे पास एक और कोर्स है, तो वो जल्दी कैच कर लेंगे इस लैंग्वेज को। Miss Ma'am Rubab has raised hand. Yes, Ma'am Rubab. Please unmute your mic. Thank you. मसलाम। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कोरियन लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास मल्टीपल एक्सेंट्स हैं, डायलेक्ट्स हैं, तो कोरियन में किस तरह से? ये मतलब कट कट के आ रही है। बिलाल, did you hear? मैम थोड़ा आपकी आवाज कट रही है आवाज। Can you repeat your question, please? ठीक है, एक्चुअली मैं क्योंकि आई एम ड्राइविंग, तो मैं जस्ट वांटेड टू आस्क कि आर देयर डिफरेंट एक्सेंट्स इन कोरियन लैंग्वेज? फॉर एग्जांपल, हम इंग्लिश में देखते हैं ना कि मल्टीपल एक्सेंट्स और डायलेक्ट्स होते हैं, और जब हम लर्न कर रहे होते हैं हम कहते हैं अच्छा ब्रिटिश इंग्लिश है या वो अमेरिकन है। अब अगर कोरियन ड्रामाज आप देखें ना तो उनका बड़ा एक डिफरेंट स्टाइल है बोलने का, तो एक्सेंट्स के ऊपर भी आपने काम किया है कुछ? जी बिल्कुल। लेकिन कोरियन की मैंने अभी आपको मैं एक मिसाल दी कि कोरियन जो लैंग्वेज है फॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट है, और अगर आप किसी फ्रेंड से वगैरह अपने करीबी से बात करें तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट है। जी, वो तो वोकैबुलरी हुई ना डिफरेंट। मैं बोलने के स्टाइल की बात कर रही हूँ, जो एक्सेंट होता है आपका, डिलीवरी। जी मैं अभी आपको एक वर्ड बोल के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास कोरियन में एक वर्ड आता है छुका है यो। छुका है यो का मतलब होता है congratulation। उज़ैर कट गई थी आपकी आवाज। कैन यू रिपीट कि क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशन। छुका है यो। ओके कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। छुका है यो का मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब ये जो लिखा जाता है लफ्ज, तो ये लिखा जाता है मिसाल। हाँ, अगर आप किसी फ्रेंड्स को अगर ये छुका है वो बोलेंगे तो छुका है वो नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे छुका है। ये मतलब कैजुअल एक्सेंट हो जाएगा जो दोस्तों के साथ होता है। जी, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कोरियन में जिनको शॉर्ट कर दिया जाता है। वो हालांकि लिखने में जो है ना अलग तरह से लिखे जाते हैं, और मगर जब उनको पढ़ते हैं तो थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में आप देख लें अभी अमेरिकन इंग्लिश में, तो जैसे IM को M पढ़ते हैं। ओके ठीक हो गया। आई थिंक उज़ैर जी बोले। सॉरी जी आप बोले। नहीं मैं बस ये कहने लगा था कि बस हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 8 बजने वाले, तो जस्ट अब हम इसको रैप अप करेंगे। उज़ैर अभी हम ट्यूटरबीज पे जल्द इनका इंशाल्लाह कोर्स भी आएगा ऑन कोरियन लैंग्वेज, तो हम आपसे शेयर भी करेंगे, तो आप उसको जरूर उसको देखें। बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग बाहर जाने का सोचते भी हैं पढ़ाई के लिए, वर्क परमिट के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल, हर तरह से। और इसकी जो वर्ड्स, ये अल्फाबेट्स देखें तो ये एज कंपेयर टू मैंडरिन और जापानीज, ये मतलब कि इट्स इजी टू राइट
एज कम्पेयर टू जी। मतलब कि जो चाइना की और बिल्कुल जापान की जी, वो तो फिर writing। एक अलग हो जाती है ना, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल हार्ड है फिर। बिल्कुल बिल्कुल इसमें प्रॉपर मतलब कि स्ट्रेट अल्फाबेट्स हैं। तो थैंक यू सो मच उजैर। और जी अगर किसी एक और बात जी करना जी, जी बोले चाहूंगा बोले बोले। जी देखिए, कोरियन लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो बिल्कुल उर्दू से साथ मिलते जुलते हैं, उनका मायने भी उर्दू वाले लफ्जों जैसे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो कुछ लफ्ज एक जैसे जैसे हम उर्दू में अब्बू को क्या बोलते हैं, अब्बू बोलते हैं ना, जी जी। जो कोरियन में हम अब्बू को बोलेंगे अबू जी। कोरियन में अबू जी बोलते हैं। हाँ, अबू जी बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, नाइस। जी अच्छा, तो तो हम सिमिलैरिटीज जैसे भी हैं थोड़ी बहुत। जी सिमिलरिटीज भी हैं। और जैसे कि अभी हम काउंटिंग की बात करें तो उर्दू में एक दो दो बोलेंगे ना हम, दो, तो कोरियन में भी दो को दो ही बोला जाता है। अच्छा 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 अच्छा, वो अभी मैं मासिया ने नहीं सुनाई, मैं मासिया का मेरे ख्याल से वो डिस्टर्ब हो गया था इंटरनेट। वो मैं मासी बता रहे हैं कि ये उर्दू और कोरिया के वर्ड्स जो है ना बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिमिलर हैं। जिस तरह जी अब अब्बू उर्दू में अब्बू बोलते हैं तो कोरियन में अब्बू जी बोलते हैं। तो इट्स नाइस वही बात, बहुत ज्यादा ज्यादा मतलब तमीज ज्यादा वाली एहतराम है। लैंग्वेज है। जी 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 जी। इट्स तो वेरी इंटरेस्टिंग। मैं समझती हूँ जैन ये बड़ी अच्छा इन्होंने आज सेशन दिया है और बड़ा अच्छा लगा। और मैं ये समझती हूँ कि ये सबको सीखनी चाहिए लैंग्वेज, क्योंकि एक तो इसके लेटर्स बड़े अच्छे हैं, बड़े ना एक क्रिएटिविटी है इसको लिखने में, इसको जोड़ने में, एक बिल्कुल ही डिफरेंट आपको एक अलहदा से पता चलेगा कि अच्छा ऐसे भी लिखते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसके अलावा बहुत सारे अल्फाज हैं, एक और अल्फाज मैं जैसे हम बोलते हैं आई एम 90 ईयर ओल्ड, मतलब मैं 19 साल का हूँ। तो कोरिया में जब हम बोले साल का हूँ तो उसको बोलेंगे 2 साल, मतलब 2 साल का। कितना सिमिलैरिटी है इन दोनों में। अच्छा, नाइस ट्रू ट्रू। नाइस नाइस नाइस। जी थैंक यू बहुत सो ज्यादा मच उजैर। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन टुडे। बड़ा मजे का सेशन था। और आपका इंशाल्लाह इस पे कोर्स भी ट्यूटर बीस पे लाइव होगा, तो हम जरूर शेयर भी करेंगे उसको और डेमो भी लेंगे लोग। तो सबसे रिक्वेस्ट है मिस बुशरा, मिस आसिया, मिस हिना, मिस उम्मे, आप सबसे, मिस अनम, सबसे रिक्वेस्ट है कि आफ्टर दिस सेशन आप जरूर इस सेशन को रिव्यू करें, आप रिव्यू दें सेशन को। मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है हाउ टू गिव अ रिव्यू। Switch to your student profile and under my classes you will scroll down and you will find the review button to give review to Mr. Uzair's session today. और thank you so much everyone for your time. और Ms. Asia, if you have some words so please. नहीं बस मेरा ख्याल है कि तारीफ है बहुत ज्यादा उजैर के लिए कि उजैर ने आकर हमें इतनी अच्छी सी इसकी इतनी इंफॉर्मेशन दी। उजैर का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह ताला अगले थर्सडे को फिर मिलेंगे विद न्यू आइडियाज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। Thank you so अल्लाह much हाफिज। everyone.